स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में और नए टॉपिक में। तो अब की बार वही पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर मैंने प्रोसीड किया है और फिर से आपको यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी से उन चीज़ों को देखना है। देखिए, हम कितना भी उसको पढ़ें और कितनी भी उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ये हमको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर हम उसको मिस करते रहते हैं। वहीं पर वो चीज़ आती है और वहीं पर हम उसको नहीं समझ पाते हैं। कोई भी एरर जो होती है सिंगुलर प्लूरल को ले करके, वो चीज़ चाहे वर्ब से रिलेटेड हो या प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या कंजंक्शन से रिलेटेड हो, वही हम पढ़ते रहते हैं बराबर और वही हम मिस करते रहते हैं। वहीं पर हमसे चूक होती रहती है। तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उसको सही से पढ़ रहे हैं या हम टेम्पररी पढ़ रहते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब हम किसी चीज़ को पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से, बड़ी जिम्मेदारी से और कंसंट्रेट होकर के उसको देखें, पढ़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जितनी बार वो चीज़ आप रिपीट करते हो, जितनी बार वो चीज़ रिवाइज करते हो, वो उतनी ही स्ट्रांग होती है। अगर तुम समझो कि एक बार कोई चीज़ समझ में आ गई और हमें आ गया, नॉट इनफ, उतने में काम चलने वाला नहीं है। उसको आप बार बार पढ़ोगे भी और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व भी करोगे, तभी जाकर के क्लियर होगा। तो आज का टॉपिक है नाउन एपोस्ट्रॉफी। नाउन एपोस्ट्रॉफी मतलब नाउन इन केस ऑफ एपोस्ट्रॉफी, मतलब नाउन को हम एपोस्ट्रॉफी कैसे बनाते हैं। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है नाउन को पजेसिव केस में कैसे लेते हैं। ठीक, नाउन को पजेसिव केस में कैसे लेते हैं और कब कब लेते हैं और किन किन नाउन्स का लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। नाउन इन पजेसिव केस, किस प्रकार से यहाँ पर वो चीज़ होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सजीव वस्तुओं में जो लिविंग मैटर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें बेसिकली उनमें आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज करना होता है। जितनी सजीव वस्तु होती, जैसे यहाँ पर लिया राम्स बुक, अ काउज हॉर्न्स, अ लेडीज पर्स। भाई छोटे स्तर से चला जाएगा तब वहाँ पर वो चीज़ हमको समझ में आती है। और रूल्स तो इसके बहुत स्पेशल है। मैं अभी, आप 2 मिनट रुको, उसका नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं हाँ स्पेशल है कि नहीं। बस थोड़ा वेट करिए। अब ये चीज़ कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है कि यहाँ पर मोहन्स बुक होता है, राम्स स्कूल हो जाता है, कुछ भी हो इस तरह का हो जाता है, सीताज डॉल हो जाता है। वही चीज़ वहाँ पर फर्स्ट स्टेप ए पॉइंट में ये चीज़ यहाँ पर ली गई है। बी पॉइंट देखते हैं, बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, मेंस वियर। यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका नाउन प्लूरल है, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो फिर कॉमा आपका बाद में लगेगा, एस की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो कॉमा लगा करके एस लिया जाएगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हो गया लड़कों का स्कूल, और ऐसे अगर लिखते हैं तो ये हो गया लड़के का स्कूल। यहाँ पर एक लड़के का स्कूल है और यहाँ पर कई लड़कों का स्कूल है। तो जब ये बहुवचन सेंस में होता है तो सिर्फ बाहर से कॉमा लगता है और आगे नाउन लिख दिया जाता है। जब ये चीज़ हम लिख देते हैं तो फिर एक कॉमा अंदर से लगेगा और यहाँ पर, अब जैसे हम ये लिख दें बॉयज़ ऐसे करके और फिर लिख दें बॉल, लड़के की बॉल। और अगर हम ये लिख दें ऐसे प्लेयर्स बैट, अब यहाँ पर जो बैट है सभी खिलाड़ियों का बैट है, यहाँ पर एक ही लड़के की बॉल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। अब यहाँ पर जैसे होता है, यहाँ पे एस क्यों लगा, ये प्लूरल होते हुए भी इसमें एस लगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें बहुवचन बनाने में एस नहीं आता। अगर किसी नाउन के साथ बहुवचन बनाने में लास्ट में एस आता है तो सिर्फ कॉमा लगेगा और वो एपोस्ट्रोफी केस में चला जाएगा। और अगर उसमें बहुवचन बनाने में एस नहीं आता है
तो फिर वहां पर आपको कॉमा लगाकर एस लगाना पड़ेगा। मेंस वियर, जैसे लिख दें वुमेन्स, अब यहां पर लगेगा वुमेन्स वियर। जैसे लिख दें चिल्ड्रंस पार्क, ठीक, जैसे ये होता है। जैसे चिल्ड्रंस डे, फिर ऐसे होता है चिल्ड्रंस डे, ये होता है। और जो कोई ऐसे लिखता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है चिल्ड्रंस डे, ऐसे, ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुवचन इतने में बनता है, इतने में नहीं बनता। ये बहुवचन बनाने में ऐसा नहीं लगता है। तो चिल्ड्रंस डे, किसी को देखा है कि वो समझ नहीं पाता, वो चिल्ड्रंस डे ऐसे लिख देता है, पर चिल्ड्रंस डे ऐसे होता है, चिल्ड्रन डे होता नहीं। क्योंकि चिल्ड्रन में हम ऐसे लगाएंगे तब चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, ठीक। तो वो चिल्ड्रंस डे ऐसे नहीं होता, वो चिल्ड्रंस डे ऐसे होता है। जब चिल्ड्रंस डे बोला जाता है तो फिर तब यहाँ पर कॉमा पहले और एस बाद में, जैसे कॉमा पहले एस बाद में, कॉमा पहले एस बाद में। हम मेंस वियर ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि मेन का प्लूरल, मेन ऑलरेडी प्लूरल में, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल में, और वुमेन ऑलरेडी प्लूरल में। तो हम उसमें वुमेन्स वियर ऐसे नहीं बोलते, तो हैं चिल्ड्रंस डे, इसको भी चिल्ड्रंस डे बोलेंगे। और जैसे वुमेन्स वियर ऐसा अंदर कर दो तब भी वुमेन्स वियर बोलेंगे। लेकिन सावधान रहने की जरूरत ये है कि आपका ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी हम बोलते और लिखते रहते हैं लेकिन उन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर कॉलेज दोनों का है, हम कहते हैं लड़के लड़कियों का स्कूल, बात समझ रहे हो, तो फिर हम ऐसे करेंगे, मतलब बॉयज एंड और गर्ल्स, फिर गर्ल्स और फिर करेंगे स्कूल। अर्थात नियम ये होता है कि जब कोई एक चीज दोनों नाउन से संबंधित है तो बाद वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है, पहले वाले में नहीं लगाया जाता है। मतलब जब कोई चीज दोनों से रिलेटेड है तो आपको बाद वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है, पहले वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पहले वाले भी में लगाते हो तो वो तो जाता वो चीज़, लेकिन यहाँ पर क्लोज रिलेशन की बात है। क्लोज रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हो जाता है कि लड़कों का स्कूल लड़कियों का स्कूल, अब लड़के लड़कियों का स्कूल, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कई कई ऐसे हो जाता है गुप्ता एंड सन्स, ऐसे गुप्ता एंड सन्स ज्वेलरी, गुप्ता एंड सन्स ज्वेलरी, ये क्लोज रिलेशन की बात है। क्लोज रिलेशन का मतलब होता है कि इससे इन दोनों का क्लोज रिलेशन है, इससे इन दोनों का क्लोज रिलेशन, वो दोनों का है, मतलब दोनों चीजें आ जाती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप का। जैसे हमने लिख दिया अर्जुन एंड भीमा's वाइफ, ये गलत है कि सही है? यहाँ पर ये एकदम सही है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें राम एंड श्याम्स वाइफ ये गलत है, क्योंकि राम और श्याम की पत्नी एक ही नहीं हो सकती है। यहाँ पर अर्जुन और भीम की पत्नी एक ही थी। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है, अर्जुन और भीम की पत्नी एक ही थी, इसलिए ये चलेगा, ये राइट है, बट ये आपका रॉन्ग है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं राम्स एंड श्याम्स वाइफ, श्याम्स वाइफ, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ जब हमने किया तो राम की पत्नी अलग हो गई एंड श्याम्स वाइफ अलग हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ अलग हो गई। अगर हम इन दोनों में ऐसे लगा देते हैं अर्जुन्स एंड भीमा's वाइफ, ये गलत हो गया। अब गलत है,
जब ये नहीं लगाओगे तो ये सही है, और अगर ये लगा दिया तो गलत है। सिचुएशन समझ सकते हो कि मतलब यहाँ पर है कि अर्जुन और भीम की पत्नी एक ही है, इसलिए ये नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, राम और श्याम की पत्नी एक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ सही, यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये गलत है और ये सही है। जब दोनों में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो दोनों का मतलब ये हो गया कि दोनों की पत्नी अलग है। जब हम एक ही में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि दोनों की पत्नी एक ही है। अगर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं तो अब ये गलत सिचुएशन पहुँच गया। ज़्यादा हालांकि उसको समझाने की जरूरत नहीं है, शायद आप ये पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये स्पेशल काइंड ऑफ यूज़ है और इस पर हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हो कि कहीं पर अगर इस तरह की अपोस्ट्रोफी प्रयोग करके आती है तो क्या ध्यान देना नहीं पड़ेगा, क्या उसको समझना नहीं पड़ेगा? और कॉमन एरर्स जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि इस तरह के यूजेस उनको आते हैं और उनको सही करना पड़ता है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लिखा है कुछ, नेक्स्ट पॉइंट है हिसिंग वर्ड्स। कुछ हिसिंग वर्ड्स होते हैं, हिसिंग वर्ड्स का मतलब जिनमें सिसकार की ध्वनि निकलती है। जैसे लिखा फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस मतलब सिसकार की ध्वनि। और जैसे लिखा फॉर पीस सेक, पीस। फॉर कंसाइंस सेक, कंसाइंस। जीसस लाइफ, जीसस। सॉक्रेटिस आइडियलिज्म। फिर लिखा जस्टिस सेक, पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिडीज लॉ। जब इस तरह के आते हैं बाद में एस तरह का लगा होता है, सिसकार की ध्वनि निकलती है तो सिर्फ कॉमा लगाया जाता है, एस नहीं लगाया जाता है। ये आपके हिसिंग वर्ड्स होते हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी यूज भी किया जाता है बट विदाउट एस, ओनली कॉमा, मतलब एस नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा लगा करके ही इनका अपोस्ट्रोफी बनाया जाता है। फॉर पीस सेक मतलब शांति के खातिर, फॉर कंसाइंस सेक मतलब अंतरात्मा के लिए, गुडनेस सेक भलाई के लिए, जीसस लाइफ जीसस का जीवन, सॉक्रेटिस आइडियलिज्म सुकरात का आदर्शवाद, फॉर जस्टिस सेक न्याय के खातिर, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस का सिद्धांत, और आर्किमिडीज लॉ आर्किमिडीज का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। इनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। डी नंबर, चूंकि इसमें लिखा है स्प्रिंग्स फ्लावर्स, इस तरह से अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। नॉन लिविंग मैटर्स में ऐसे हम इनका यूज नहीं करते, होता है लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कहाँ पर कैसे होता है। ये ऐसे नहीं होगा, इसको किया जाएगा द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये कहा जाएगा बसंत के फूल। ये कहा जाएगा द रूफ ऑफ द हाउस, इसका यूज ऐसे किया जाएगा। यहाँ पर वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ये ऐसे यूज किया जाएगा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। वॉल्स पेंटिंग नहीं होगा। बिल्डिंग्स डेकोरेशन, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, इसको आप ऐसे यूज करेंगे, डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, ऐसे करके इसको यूज करेंगे। मतलब इस तरह का प्रयोग यहाँ पर मैंने पहले ही क्रॉस कर रखा है, ये गलत है, इस तरह से ये गलत प्रयोग है, इस तरह से ये सभी गलत प्रयोग है। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ई नंबर, मिस्टर ठाकुर सन, सही है। इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप ऐसे लिख सकते हो द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, ये दोनों तरह से मान्य है, द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, ठीक। फिर लिखे ए हर्मिट्स लाइफ, एक साधु का जीवन, तो आप लिख सकते हो द लाइफ ऑफ ए हर्मिट, द लाइफ ऑफ ए हर्मिट, दोनों तरफ से सही है। मोहन्स फादर, द फादर ऑफ मोहन, आप दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी में दोनों सूट करेगा। फिर लिखा हर हस्बैंड्स हेल्थ, उसके पति का स्वास्थ्य, तो यहाँ लिख सकते हो द हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड, द हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड, ये दोनों तरफ से, ये भी सही, 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 ये भी सही और ये भी सही, ये दोनों तरफ से। लेकिन ये केवल इधर ही का सही होगा, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, द रूफ ऑफ द हाउस, द पेंटिंग ऑफ द वॉल और डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग,
ये ऐसे सही नहीं है, जो इधर लिखे थे वो सही है, ये ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है। अब आते हैं इधर, अब देखिए कुछ ऐसे पर्सोनिफाइड थिंग्स या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकृत। मानवीकृत का मतलब जब हम उसको मानव मान लेते हैं। देखिए फॉर्च्यून्स फेवर, डेथ, ये ना समझिए कि नॉन लिविंग मैटर में यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। इसको पढ़िए पहले। पर्सनिफाइड, पर्सनिफाइड का मतलब होता है मानवीकृत। मानवीकृत का मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लास में याद किया है और हम लोगों ने अगर आपको याद कराया होगा बा ईमानदारी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ कहता है अरे हमको तो पढ़ाया नहीं गया। हाँ तो हो सकता नहीं पढ़ा गया, लेकिन जहाँ तक हमारे स्कूल की बात है या हम लोगों की बात है तो हम ये टॉपिक छोड़ते नहीं है, क्योंकि इसमें तो रस है, पूरा मजा आ जाता है इसमें अलंकार पढ़ने में और एग्जाम्पल पढ़ने में तो और ज़्यादा। और जिसने पढ़ा नहीं, जिसने मिस किया है इन चीज़ों को, तो वो एक हिसाब से ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, अनलकी है वो, जो मतलब इन चीज़ों को हमारे पास रहकर नहीं पढ़ पाया या ध्यान नहीं दिया। फिलहाल कभी कहिएगा तो फिगर ऑफ स्पीच की एक पूरी क्लास एक दिन की पूरी ले लूँगा, और जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं कुछ एक्स्ट्रा भी, क्योंकि इंटरमीडिएट में तो 7 है, होते तो 40-42 हैं, तो अगर कहिए किसी दिन मर्जी हो तो वो भी ले सकता हूँ। ऑल राउंड मतलब ग्रामर सब कुछ है, पर यह है कि समय मिले तब ना। अब देखिए यहाँ पर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या मतलब समझ रहे हो? फॉर्च्यून्स पे भाग मनुष्यों का होता है, निर्जीव वस्तुओं का नहीं होता, इसलिए भाग को पर्सोनिफाइड किया गया है। अर्थात फॉर्च्यून्स फेवर, फेवर, फेवर का मतलब पक्ष हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई। फेवर का मतलब होता है पक्ष, सहमति, साथ देना। फॉर्च्यून्स फेवर माने भाग का साथ, साथ आदमियों का होता है, जो संगति कंपनी होती है सजीवों में होती है। तो यहाँ पर फॉर्च्यून्स फेवर का मतलब भाग का साथ। यहाँ पर देखिए अगर भाग हमारे साथ हो जाए, जैसे कहते थे मेरा मित्र मेरे साथ हो जाए, मेरा मित्र मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ होता, तो हम सजीवों की कंपनी की बात करते हैं। ये तो निर्जीव है, लेकिन निर्जीव नहीं है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए और लगता है यहाँ। डेथ आईसी हैंड, डेथ कोई आदमी नहीं है, लेकिन जब हाथ वाली बात करी तो आदमी ही हो गया ना। जैसे एक पर्सोनिफिकेशन बोलता हूँ सेंटेंस, डेथ लेज आईसी हैंड्स, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स, मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर रख देती है। तो इसका मतलब है कि उनको मौत आ जाती है, उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। और यहाँ पर भी इसको पर्सोनिफाइड किया गया, तभी इसके हाथ होने की बात करी गई है, एपोस्ट्रोफी को यूज किया जाएगा। नेचर्स लॉ, कानून और नियम प्राणियों के, सजीवों के होते हैं, लोगों के होते हैं। किसी संस्था के नियम होंगे, सरकार के नियम होंगे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम होंगे, स्कूल के नियम होंगे, तो वहाँ लोगों के नियम होते हैं। प्रकृति का कोई नियम है पर दिखता नहीं, प्रकृति का भी नियम है, लेकिन उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। नेचर्स लॉ, नेचर्स ब्यूटी। अब ब्यूटी तो ह्यूमन बीइंग्स की देखी जाती है ना, लेकिन नेचर्स की भी ब्यूटी होती है, इसलिए यहाँ इनको पर्सोनिफाइड किया गया है। सोल्स प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना, प्रार्थना मनुष्य करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, भक्तजनों के संकट। लेकिन ये कहाँ से निकलती है आवाज? आत्मा से ही तो निकलती है, भक्ति तो आत्मा से ही होती है ना, तो उसको सजीव माना गया है। सोल्स प्रेयर। ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार, कर्तव्य की आवाज। क्योंकि आवाज क्या होती है? आवाज हमारे अंतरात्मा से निकलती है कि हमें अपनी ड्यूटी में सख्त होना चाहिए, मतलब वी शुड डू अवर ड्यूटी वेल, हमको अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए। तो जो ड्यूटी होती है, कहते नहीं कि कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है, कर्तव्य तुम्हें आवाज दे रहा है, तो वहां पर क्या होता है? कोई आवाज नहीं दे रहा होता है, लेकिन ये होता है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए और अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए। तो ड्यूटीज कॉल एट डेथ्स डोर, मृत्यु का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन दरवाजा लोगों के घरों में होते हैं। लोग कौन? सजीव, सजीवों के घर के दरवाजे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डेथ्स डोर यानी मौत का दरवाजा। अब दरवाजा यहाँ पर एक तरह से घर माना गया, और उसका दरवाजा, घर सजीवों के होते हैं। ये सब पर्सोनिफाइड किए गए हैं, और जब पर्सोनिफाइड किया जाता है तब उसको इस प्रकार के एपोस्ट्रोफी में यूज करके उसको, देखो अंतर है सब जगह। ये जनरल रूल है जो कि हम छोटे बच्चे यूज करते हैं,
ये आपका थोड़ा स्पेशल हुआ, हल्का स्पेशल ये हुआ कि बहुवचन आएगा तो कॉमा बाहर से लगे, कॉमा बाहर से लगेगा। यहाँ पर बहुवचन है लेकिन कॉमा भी लगेगा, एस भी लगेगा, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ। इसके बाद ये हिसिंग वर्ड्स हैं जिनमें आपको केवल कॉमा यूज करना है, एस नहीं यूज करना है। और यहाँ पर ये भी देखिए वही चीज़ है, पीस से, शांत के लिए, कंसाइन से। ये स्पेशल फ्रेजेस हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, इसका ये ना ढूंढना लग गया कि नियम क्या है। जो फ्रेजेस में जिनके साथ यूज होता है, फॉर गुडनेस सेक, भलाई की खातिर। और ये सेक याद रखिए, ऐसे में सेक जरूर आता है, ये सेक 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 सेक, तब आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ये मैंने कहा था कि ये प्रयोग गलत है, इनको पलट कर बना सकते हो। ये ऐसे भी सही है और उल्टा करके बनाओगे तब भी सही है। और ये आप देखो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हैं, तब इनके साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। पर्सोनिफाइड, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और क्योंकि ये ऐसे नियम है कि थोड़े थोड़े हो पाते हैं, थोड़े थोड़े करने भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा आपको नियम एक साथ बता दो, 10-15 नियम एक साथ बता दो तो वो फिर मज़ा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा अभी इनके यूजेस आपको मिलेंगे, इनकी एक्सरसाइज मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं। जो शुरुआत से समझिए, कुछ लड़के ऐसे होते हैं शुरुआत वाले वीडियो देखते नहीं, सीधे एक्सरसाइज वाली सॉल्व करते हैं, उसको समझने लगते हैं। शुरुआत से देखिए और पूरा देखिए। कुछ लड़के थोड़ा देखते हैं, बंद कर देते हैं। ये मुझे नहीं पता, मेरा अपना आइडिया है, गेस मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर पूरा देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छे बेटे हो, राजा बाबू। लेकिन अगर थोड़ा देखते हो और बंद कर देते हो तो मैं नहीं जानता तुम कौन से वाले बाबू। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है। बाकी आगे की वीडियो में आपको फिर मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब आगे आएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग एंड हैव पेशेंस। सबको धन्यवाद।